अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैन और आप सबका वेलकम है सोशल चस्के में। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे समिया हिजाब की। कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो लगाई, एक लड़का है हसन जाहिद जिसकी मैंने अभी स्टोरी भी लगाई है, लाहौर से उसका ताल्लुक है। जिसमें उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी शेयर की कि एक लड़का उनको किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला, मेरे पास उस चीज की रिकॉर्डिंग भी है। उनसे शादी की डिमांड की थी लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो इस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा और वो उनको किडनैप करके लेके जा रहा था। वो मुझे पिछले 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पहले मुझे कहता है मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया है, उसके बावजूद वो मेरे पीछे पड़ रहा है। उसके बाद लड़के को इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और फिर उसके बाद खुलासे पे खुलासे होने स्टार्ट हुए। लड़के की फैमिली ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए, इसमें ट्रांजैक्शन हुई थी, उसने जो पैसे इनको ट्रांसफर किए थे। और समिया हिजाब की कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही थी जिसमें उन्होंने उसके गले में हार डाला हुआ था और वेप पी रही थी। इसके अलावा उसने इनको फ्लावर्स भेजे थे, उसकी स्टोरी लगाई हुई थी। इतने अच्छे दोस्त कहाँ से मिलते हैं। मेरा मूड ऑफ था एंड ही ब्रिंग रोजेस फॉर मी एंड नॉट अ सिंगल रोज, इट्स अ होल गार्डन यार। स्टार्टिंग में वो लाहौर का एक लड़का था, लड़का है हसन जाहिद, लाहौर से उसका ताल्लुक है। फिर उसके बाद वो दोस्त पे हुआ, इतने अच्छे दोस्त कहाँ से मिलते हैं। फिर उसके बाद वो फियांसी हो गया। व्हेन हसन जाहिद प्रपोज मी तो मैंने उनसे 5 से 6 साल मांगे। खैर स्टार्टिंग में जब ये वीडियो आई तो लोगों ने बहुत सिंपैथी दिखाई, हर किसी ने शेयर किया इस वीडियो को, जो कि बात ठीक भी थी। कहीं ना कहीं नजर आ रहा था कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनको असॉल्ट किया जा रहा है। किसी को फिजिकली अब्यूज करना, स्पेशली किसी लड़की को अब्यूज करना, वो तो अनएक्सेप्टेबल है। फिर उसके बाद उनकी फैमिली ने क्लेम किया कि जो आईफोन था वो भी समिया के पास हसन का दिया हुआ था और एक गोल्ड की रिंग भी थी। गोल्ड की डायमंड की ये कंफ्यूजन ही था। समिया कह रही थी गोल्ड की है, उस गोल्ड की अंगूठी के जो उन्होंने मुझे मंगनी के तौर पर पहनाई थी, लड़के की तरफ से ये आ रहा था कि वो डायमंड की है। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज को भी अगर गौर से देखा जाए तो उसमें ये था कि वो लड़का मोबाइल खींच के गाड़ी में जाके बैठ रहा है, समिया उसके पीछे पीछे गई है। समिया ने उसके साथ हाथापाई की, इनकी आपस में बहुत बहस हुई होगी, वो सुनाई तो नहीं दे रही बट नजर आ रहा था। वो लड़का एंड तक इनसे मोबाइल ही खींच रहा था। खींचते खींचते इन्होंने मोबाइल नीचे फेंक दिया, लड़का वो मोबाइल उठा रहा था। उस लड़के की तो गलती 100% है ही है। समिया इसी दौरान गाड़ी के अंदर हो गई। उसके बाद फिर छीना झपटी में ऐसा फील हो रहा था काफ़ी बार कि वो उनको बाहर भी निकालना चाह रहा था। अच्छा, इसमें सोचने वाली बात ये भी है कि अगर उसने किडनैप किया तो ये वापस कैसे आएंगे, जिसको इन्होंने फुल कैश किया। इन्होंने नेक्स्ट वीडियो डाली, फर्स्ट क्लिप ही ये था कि मैं किडनैप हुई थी तो वापस कैसे आई। वो लड़का अगवा करके तो ले गया था, लेकिन अब वापस कैसे आई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर सामिया। पूरी वीडियो में दूर दूर तक इससे रिलेटेड कोई बात नहीं की। फिर समिया ने वीडियो डाली, समिया ने कहा कि जी हाँ वो लड़का मुझे प्रपोज कर रहा था। ये जिसको एक लड़का प्रपोज करता है, वीडियोस भी शेयर की जिसमें वो उनके हाथ पे किस कर रहा है, Will you marry me, Samia? यार उनको रिंग पहना रहा है, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक वीडियोस थी। मतलब कि उसमें आप समिया को भी वाइट वॉश नहीं कर सकते कि वो बंदी भी कहीं सच्ची नहीं थी, जैसे कि वो ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रही थी मैं मर जाती तो यकीनन इस अवाम की सिंपैथी सिर्फ मेरे साथ होती। कि मेरे साथ जुल्म हो गया। उन्होंने वही सना यूसुफ वाला कार्ड प्ले करने की कोशिश की कि जैसे सना यूसुफ के साथ हुआ। इससे पहले मेरी एक दोस्त सना इसी रिजेक्शन की वजह से मारी जा चुकी है, ना कि सना की तरह मारी जा। वैसे ही मेरे साथ हो जाता तो आप लोग मेरा साथ देते। आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे होते मेरे मरने के बाद, जैसे आप लोगों ने सना के मरने के बाद की। मैं खड़ी होंगी लड़कियों के लिए। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं हर उस लड़की के लिए बोलूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू से, आप अपने लिए खड़ी हो जाएं, बहुत बड़ी बात है। आपको बाकी लड़कियों की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और आपकी इस तरह की मैनिपुलेशन की वजह से और बहुत सी लड़कियां जो कि सच में विक्टिम होंगी, वो इस चीज से मतलब उनको डाउट किया जाएगा। हम लोगों को टाइम लगेगा उनको एक्सेप्ट करने में कि वो सच बोल भी रही है कि नहीं बोल रही, क्योंकि आपका उसका रिलेशन था, आप उसकी मंगेतर भी थी, बाकोल आपके, मंगनियां होती हैं, निकाह होते हैं। वो आपको अपने घर की इज्जत भी बनाना चाहता था। उसको अपने घर की इज्जत बनाने के लिए आप उसके साथ डीलें भी करती थी, डीले इन सेंस कि वो इनको पेड प्रमोशंस ला के देता था। जो पीआर आया था तुम्हारे दोस्त की तरफ से, मैंने उसकी स्टोरी लगा दी है, उसको बोलो कि देख ले। ऑल्सो इस वीक उसकी वीडियो भी बन जाएगी। बकौल इनके कि वो उसके पैसे भी खाता था, इन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया। उसके बाद फिर इन्होंने बहुत सारी ट्रांजेक्शन भी शेयर की कि मैंने उसको इतने इतने पैसे भेजे, जो कि बाद में काफ़ी लोगों ने क्लेम किया कि ये एआई जनरेटेड है। सब यहाँ बहुत बैडली एक्सपोज हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर एक बंदी कैरेक्टर वाइज ठीक नहीं है तो लड़के को हक है कि उसके साथ जोर जबरदस्ती करे, नहीं, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको उससे गिफ्ट एक्सेप्ट करने नहीं चाहिए थे। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिए थे तो आपका जब आप एंगेजमेंट तोड़ रही थी, आपके बकौल आपको अब्यूज करता था या जो भी था, तो आपको चाहिए था कि उसका सारा सामान आप उसे वापस कर देती।
एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है जो कि लड़का हो या लड़की दोनों को ही रखनी चाहिए। और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, उसमें कि उसको रिंग दे रही है, वो रिंग खींच के जा रहा था और मोबाइल भी खींच के जा रहा था। समिया ने रज के मैनिपुलेट किया ऑडियंस को, रज के वुमन कार्ड खेला, रज के सिंपैथी ली, लेकिन बहुत लोगों को इस चीज़ से अवेयर हो चुके थे कि समिया भी दूध की धुली नहीं है। मैंने भी इस चीज़ से पोस्टिंग की, मुझे उनका कमेंट भी आया। उसके बाद मैंने कहा कि बस एंड ऑफ डिस्कशन, मैं इस चीज़ को टच करूँगा ही नहीं, दोनों ने गंद किया है, ना मैं उसके हक में हूँ ना मैं इनके खिलाफ हूँ। मेरा बस ये इशू था कि आप सोशल मीडिया का मिसयूज़ कर रही हैं, आप ऑडियंस को पागल बना रही हैं, आपके साथ गलत हुआ उसके ऊपर पुलिस एक्शन ले रही है। आपका सोशल मीडिया पे आके ढिंढोरा पीटने का और अपने आप को वाइट वॉश करने का कोई तुक नहीं बनता। आप अपने लिए आवाज़ उठाएं, बहुत अच्छी बात है। अब बाकी लड़कियों को जो बीच में लपेट रही है ना, वो भी ठीक नहीं है। फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि पोस्टिंग कम हो गई है, पोस्ट नहीं हो रही, एटलीस्ट मेरे पेज पे तो नहीं हो रही थी, और उसके बाद बात ठंडी भी पड़ रही थी, फिर इन्होंने पीआर एजेंसीज को हायर किया, उनके थ्रू अपनी पोस्टिंग करवानी शुरू कर दी। मुझे भी मैसेज आया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे सामिया के रिलेटेड पोस्ट करवानी थी, आप कह रहे हैं लाइक या जो उन्होंने अभी प्रो वगैरह किए है ना, सारा कुछ वो चीज़। अगर आप इतने ही सच्चे हो तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आवाज़ वैसे ही बहुत लोगों तक पहुंच जाएगी जैसे आपकी फर्स्ट वीडियो की पहुंची थी। आपके दिल में खोट था, आपके कामों में खोट था, तभी आपको पेड प्रमोशन करवानी पड़ी थी। मैंने इस चीज़ को फुल कैश किया, टीवी पे आ गई, न्यूज़ में आ गई, हर जगह आ गई। आई थिंक इतना उनके लिए काफ़ी है, और लड़के को तो आई थिंक सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ही चाहिए। खैर उसके बाद जहाँ पे कोर्ट कचहरी की बात हो रही तो डक्की भाई की बात करते हैं। फाइनली डक्की भाई का जो फिजिकल रिमांड था वो खत्म हुआ, अब उनको जेल में शिफ्ट कर दिया गया, मतलब कि उनका रिमांड अब नहीं चलेगा, अब वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी बेल के लिए। उसके बाद अब बहुत से और यूट्यूबर्स को भी नोटिस चला गया है, एस्ट्रोलॉजी को गया है, जिसके रिप्लाई में उनके लॉयर ने कहा है कि वो मतलब अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो पेश हो सके, तो उनको 2 मंथ का टाइम दिया जाए ताकि वो अच्छे से रिकवर होकर अदालत में पेश हों। इसी तरह रजब भट्ट को भी नोटिस किया और रजब भट्ट ने प्रॉपर इस पे ब्लॉक कर दिया, थंबनेल डाला, उनका जो डक्की के ऊपर केस हुआ था वही केस मेरे ऊपर हो गया। और ये सेम वही नोटिस है जो डक्की को गया था। उन्होंने कहा कि मेरी टीम ऑफ लॉयर्स है, जो एक वकीलों की टीम है मेरी, उनकी जाहिर सी बात है आए दिन कोई ना कोई उनके ऊपर मसला लगा ही रहता है, तो इस वजह से उनकी प्रॉपर टीम है लॉयर्स की। तो उन्होंने कहा लीगली हमें नोटिस आया, जैसे एक बाय लॉ के तरीके से हम तक आया है, तो हम इसको लीगली ही रिप्लाई करेंगे। एक लॉ फर्म मुझे डील करती है, उनके थ्रू हम अपना नोटिस और अपना जवाब हम भेजेंगे। उसके बाद कुछ दिन पहले इन्होंने Q&A किया था जिसमें ईमान के रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन थे। इन्होंने कहा कि बस एक दिन रुक जाए, मेरा व्लॉग आएगा, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कि सिर्फ कल तक का इंतजार कर लें, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट डे व्लॉग आया, उसमें इन्होंने अनाउंस किया कि ईमान एक्सपेक्ट कर रही हैं ऑफिशियली। ईमान इनके घर आई, वीडियो कॉल पे इनकी बात हुई, इनकी मदर से, गज़ल से, सबसे मिली वो बहुत अच्छे से। उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत खुश थी वो, मतलब कि सब कुछ इनका सॉर्ट आउट हो गया। इन्होंने कहा वो मेरी बीवी थी, हम लड़े झगड़े चार दीवारी के अंदर, मेरी बेगम है, मैंने माफी मांगी, हम लड़े, हम मरे अपनी चार दीवारी में। हमने ये चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं उछाली, उस बात को ना मैंने इंटरनेट की जीनत बनने दिया और ना मैं बनने दूंगा। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, आने वाली ज़िंदगी के नसीब अच्छे करे। उसके बाद फिर थोड़ा सा बैकलैश जा रहा था ओन की तरफ। ओन ने फिर एक वीडियो बनाई, अपने लाइव पे गए, उन्होंने उस पर क्लियर किया, उन्होंने कहा कि मैं ना ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसमें मतलब हमारे फादर और मदर की सेपरेशन हुई हुई है। मैं एक सिंगल पेरेंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं 4 मंथ्स का था, मेरी बहन 2.5 साल की थी जब हमारे मदर फादर की सेपरेशन हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ईमान की खुशी सबसे ज़रूरी है। एक चीज़ चाहता हूँ और वो ये है कि मेरी बहन खुश रहे। उन्होंने कहा कोई भाई नहीं चाहता कि उसकी बहन का घर ख़राब हो, अगर इस चीज़ के लिए मुझे सोशल मीडिया छोड़ना ही पड़ेगा तो मैं वो भी तैयार हूँ। सोशल मीडिया वजह बन रहा हूँ तो मैं सोशल मीडिया अपना खत्म कर दूँ। इतना फेम चाहिए, ईमान की खुशी चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है कि उसकी मदर और उसके फादर इकट्ठे हों। एक बच्चे के लिए ना सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग है वो ये है कि उसको माँ का भी प्यार मिले और बाप का भी प्यार मिले। तो उन्होंने कहा इस चीज़ के लिए हम लोगों ने जितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे हम लोगों ने कर लिया। इस वजह से हम लोग हर तरह का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे, जो कि सब बहनों वाले भाई इस चीज़ को समझ सकते हैं। उसके बाद वो व्लॉग में ईमान ने भी कहा था कि मेरे भाई ओन ने मेरा बहुत साथ दिया है। ऑन जो कि मेरा भाई है, उसने मेरा बहुत साथ दिया। तो इन लोगों का बॉन्ड नजर आता है कि एक दूसरे के लिए थिक एंड थिन में एक दूसरे के साथ खड़े हैं ये लोग, और अल्लाह ताला इनको ऐसे ही रखे। खैर उसके बाद फिर ईमान का हुआ बेबी शावर, उसकी बहुत क्यूट प्यारी सी वीडियो सामने आई, ईमान बहुत अच्छी लग रही थी,
गज़ल अच्छी लग रही थी। उसके बाद फिर वहाँ पे एक वीडियो आई जिसमें तहसीन सकीना एक सिंगर है, उनका याद होगा आपको, कुछ टाइम पहले पॉडकास्ट आया जो ईमान है उनके वालिद साहब नहीं है। था, जान से ज़्यादा फसाद शुरू हुआ था। ईमान की तरफ से ये रिश्ता है, उन्होंने भेजा रिश्ता और माँ जी बड़ी अच्छी ज़रफ़ की हैं। उन्होंने आके ईमान के बारे में कहा था कि इसकी फैमिली ने इनको जहेज़ नहीं दिया, माँ जी ने इनसे जहेज़ नहीं लिया, उन्होंने एक चीज़ भी नहीं उनके घर से ली, जहेज नहीं लिया, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं ली। इनका बड़ा ख्याल रखती हैं। हर चीज़ उसको टाइम से मिलती है, नाश्ता, खाना, फ्रूट उनके आगे होते हैं। कोई पाबंदी नहीं है। ईमान को इतना भी नहीं वो करने देते कि किसी को पानी पिला दिया जाए। वो सोशल मीडिया पे नहीं आती क्योंकि उसमें डरती है या वो कंफ्यूज हो जाती है, तो इस चीज़ के रिप्लाई में फिर ओन ने वीडियो लगाई थी। कि ईमान जो है वो उसने सोशल मीडिया पे उसको कुछ पता, ठीक है, और वो डिप्रेस हो जाती है, इस वजह से सोशल मीडिया पे नहीं कि ऐसा कोई सीन नहीं है, उसको इजाज़त नहीं है। आती। वो इस वजह से नहीं आती क्योंकि उसको परमिशन नहीं है, वरना डिप्रेस वो नहीं होती। तो वहाँ से इनका मेन क्लैश स्टार्ट हुआ था। तो वही बंदी जिसने पॉडकास्ट में जाके उसने आपके घर की बातें वहाँ पे डिस्कस की, और वो बातें जो कि सोशल मीडिया पे नहीं हैं। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि वो बातें सोशल मीडिया पे नहीं हैं, उसने पर्सनल बातें शेयर की। आप लोग मुझे क्लेम कर रहे होते हो ना कि आप किसी के फड्डे में क्यों घुस रहे हो, तो भाई फड्डा सोशल मीडिया पे है तो मैं घुस रहा हूँ, और उस पर तो हर किसी का ओपिनियन देने का हक है। मेरा कोई फड्डा होगा सोशल मीडिया पे, आप लोग भी ओपिनियन दिएगा, आप लोग बल्कि देते हैं, बहुत अच्छे से देते हैं इंस्टाग्राम पे। खैर मैंने फिर इससे रिलेटेड स्टोरी लगाई। अच्छा, मुझे पर्सनली बहुत बुरा फील हुआ, मैं बहुत सपोर्ट कर रहा था ओन और ईमान को। अभी भी जहाँ पे वो ठीक होंगे मैं उनको सपोर्ट करूँगा, बट बहुत सी चीज़ों में मेरा इख्तलाफ था। ठीक है, आप अपने हस्बैंड के साथ ठीक हो गई या उनकी फैमिली के साथ ठीक हो गई, अच्छी बात है, आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया और बेबी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, जो कि बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन इनके साथ बैठ के वीडियो बन रही है, वो बातें कर रही हैं, ईमान का भी नॉर्मल बिहेव है। पहला इशू तो ये था कि इन लोगों को शर्म करनी चाहिए थी, रजब और उसकी फैमिली को, कि आप लोगों को ऐसी बंदी को बुलाना ही नहीं चाहिए कि जिसकी वजह से सारी लड़ाई स्टार्ट हुई थी। आप उसको बुला रहे हो, वो आके प्रॉपर वीडियोस बना रही है। रजब के व्लॉग से पहले पहले उसने पूरा बेबी शावर दिखा दिया, और एटलीस्ट ईमान को यहाँ पे तो स्टैंड लेना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने खामा से लड़ने झगड़ने लग जाए, बट लड़की के लिए, लड़का हो लड़की, अगेन वही बात करूँगा, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होनी चाहिए। आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में जो ईमान है उनके वालिद साहब नहीं है, उन्होंने एक चीज़ भी नहीं उनके घर से ली। ऐसी बातें की हैं और आप उसी बंदे को इनवाइट कर रहे हैं और उसके साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, ये चीज़ मुझे बहुत ऑफ लगी कि आप एक गलत ना एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। अब देखा जाए जिस जिस चीज़ से आपका इशू बना था, रजब ने वो चीज़ आपके सामने ला के खड़ी की है। अब मुझे तो डाउट है कि कुछ टाइम ही है, उसके बाद फातिमा रजब के घर आई होंगी, वो भी व्लॉग शूट हो रहा होगा, या ज़हरा भी आ सकती हैं, यू नेवर नो। खैर जब इतना एक्सेप्ट कर लिया फिर वो चीज़ भी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। खैर ये पर्सनली चीज़ मुझे बहुत हर्ट की। बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों का इस चीज़ पे क्या टेक है। लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, लेकिन एक हद तक। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, और स्पेशली जब आप बिल्कुल सही हो और अगला बंदा गलत हो। खैर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इकरीब के बेबी आ चुका है। जी हाँ, इकरा और अरीब के बेबी गर्ल हुई है। अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाला करे। अरीब ने कुछ टाइम पहले स्टोरी लगाई हुई थी, रात को लेट नाइट लगाई हुई थी, दुआओं की अपील की उन्होंने। उसके बाद फातिमा ने स्टोरी लगाई, दुआओं की अपील की। अच्छा, मैं बहुत कन्फ्यूज़ था कि अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है। मुझे लगा शायद वो NCCI ने जो नोटिस भेजा उसकी वजह से है, बट फिर जब मैंने रिसर्च की तो मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, वो तो इनके लॉयर ने एक दिन पहले ही उनको क्लियर कर दिया है। तो फिर मुझे ये था कि दोनों की हेल्थ अच्छी हो, इकरा की भी बेबी की भी। सो ऑफिशियली इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमारा जी बेबी आ चुका है। बहुत टाइम से जो खबरें सर्कुलेट हो रही थी ना, बेटा हो गया, बेटी हो गई, किसी और की पिक्चर लगाई जा रही थी हाथ की और बेबी के फेस के ऊपर हाथ रखा हुआ था, सारी फेक थी। बाकी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, मदर को भी बेबी को भी। उसके बाद एक टिकटॉकर हैं एमन जमान और मुजतबा। कुछ टाइम पहले इन लोगों का निकाह हुआ, बहुत टाइम से इनकी एंगेजमेंट चल रही थी। काफ़ी लोगों को ये भी कन्फ्यूजन था कि ये लोग शायद मैरिड हैं, बट ये लोग मैरिड नहीं, क्योंकि आई थिंक ये सेम फ्लैट में रहते थे या पता नहीं वीडियोस के लिए आते होते थे, बट ये सेम ही घर में पाए जाते थे। तो उसके बाद इनकी इंगेजमेंट हुई, इंगेजमेंट के बाद निकाह हुआ, निकाह के बाद कुछ इनकी खटपट चल रही थी, इन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। एमन ने कुछ स्टोरीज़ भी ऐसी लगाई थी जिससे फील हो रहा था कि कुछ खटपट है। रिसेंटली उन्होंने Q&A किया, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा यस इट्स ओवर एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, इट्स डन नाउ। उसके बाद फिर मुस्तफा ने भी स्टोरी लगाई इसी के रिप्लाई में, इट्स नॉट ओवर येट बिकॉज शी हैज़ नॉट सेंड मी खुला। बाकी उन्होंने कहा कि किसने किसको बिट्रे किया ये अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, बहुत अच्छा कपल था, बहुत टाइम से मैं इनको फॉलो करता था, लॉकडाउन के टाइम में इनकी बड़ी अच्छी वीडियोज आती होती थी, मुझे लगता था पॉजिटिव बंदे हैं, एक अच्छा इनका बॉन्ड था। अच्छा, बहुत अनएक्सपेक्टेड था इन लोगों का ये,
अल्लाह ताला बेहतर करे, बस इनके हक में कुछ सॉर्ट हो जाए इनका आपस में। बाकी मुश्तबा की तो स्टोरी से यही साबित हो रहा है कि वो डाइवोर्स नहीं देना चाहते, वो उसी उसमें वेट में है कि वो उनको खुला भेजें। और जो बिट्रे वाली बात है, आई थिंक एमन को कोई डाउट होगा, एमन को लगा होगा कि इन्होंने चीट किया या कोई सीन है, तो इस वजह से इनमें ज़्यादा क्लैश चल रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला हर बहन बेटी के नसीब अच्छे करे, उसका घर बसाए रखे, और अगर टॉक्सिक इन्वायरमेंट है तो अल्लाह ताला उसको उससे निजात दे। उसके बाद जी टिकटॉक लाइव पे एंट्री हुई सहर मिर्ज़ा की। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं शॉक था कि सहर मिर्ज़ा क्या कर रही हैं, मतलब उनको ज़रूरत भी नहीं है। मोस्टली लोग इसलिए करते हैं कि उनकी इनकम स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, उनके हस्बैंड भी वेल हैं, वो भी अच्छे खाते पीते घर के हैं, तो मुझे उनका बड़ा गैर मुनासिब लगा कि वो लाइव पे क्या कर रही थी। उनकी काफ़ी वीडियोस चल रही थी, काफ़ी लोगों के साथ उन्होंने मतलब लाइव मैच किए। इसी दौरान उमर और अबरार लाइव पे बैठे हुए थे, इन्हीं के उसमें वो ऐड हो गई। उन्होंने उमर को एक लुक दी, लुक देने के बाद उन्होंने कट कर दिया और उमर हंसने लग गया। अच्छा, मुझे एज सच ऐसा नहीं लगा कि वो, जाहिर सी बात है यार, एक रिलेशनशिप रहा है, इतने टाइम तक रहा है और आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो। आप कैसे प्रिटेंड कर सकते हो कि आपकी बहन का एक्स है और आप उसके साथ बैठ के लाइव मैच कर रहे हैं। लोग कह रहे थे इट्स नॉट अ बिग डील, क्या हो गया अगर बैठ जाती, उसको इग्नोर करती, तो भाई उसने इग्नोर ही किया है। खैर, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और गुड न्यूज़ की। कश्यप अंसारी जो कि इन्फ्लुएंसर हैं और चैंपियन एक बोल पे शो आया था, उसकी वो कंटेस्टेंट भी थी। कश्यप अंसारी एक्सपेक्ट कर रही हैं, उन्होंने बहुत क्यूट सी एक वीडियो लगाई, पिक्चर शेयर की अल्ट्रासाउंड की, वो जो होती हैं, बड़ा क्यूट सा उनका फोटोशूट था। उन्होंने बताया कि 7 मंथ की जर्नी हमारी कैसे पास हुई है। लिस्ट में एक और बंदी शामिल हो गई, तबमाज है, इकरा कंवल है, ईमान फातिमा है और अब कश्यप अंसारी भी हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को इख्तलाफ होता है कि मैं ईमान फातिमा क्यों कहता हूँ, ईमान रजब क्यों नहीं कहता। आई डोंट नो उनका नाम उन्होंने चेंज किया है नहीं किया, क्योंकि मोस्टली लोग मुझे कह रहे थे कि स्नैपचैट पे चेंज कर लिया, आप फसाद डलवा रहे हो। भाई, नाम है और नाम है ईमान फातिमा, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई सरनेम आना चाहिए। एक बड़ा मुकद्दस नाम है ये ईमान फातिमा, तो मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मैं इसको चेंज करूं। बाकी जो उनका नाम है रखें। उसके बाद एक और रीयूनियन हुआ। जी एहसन की बहुत क्यूट वीडियो आई अबराज के साथ, उसके साथ खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि डॉक्टर मदिया और डॉक्टर जरनाब का आपस में खटपट वाला सीन था। खैर, वो लास्ट वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने सारी बात हमारे पे डाल दी है कि हम लोगों ने गंद किया, हम लोगों ने खुद से लड़ाई बना दिया, हम लोगों ने सब कुछ किया। चलें, अच्छी बात है, हम पे डाल दें, आप लोग खुश रहें, हमारे लिए काफ़ी है। तो बहुत अच्छी वीडियोज़ थी, और तो कोई वीडियो नहीं आई और कोई पिक्चर वगैरह भी नहीं आई। इनके किसी दोस्त की निकाह था, हाँ, तो वहाँ पे लारेब जरनाब भी थे और एम जैसन डॉक्टर मदिया भी थे। तो अबराज के साथ अच्छा, मुझे बहुत स्वीट और बहुत क्यूट गेस्चर लगा, जैसे अबराज के साथ खेल रहे थे, उसके साथ हैंडशेक कर रहे थे, एक बहुत अच्छा फील हुआ। खैर, आज की वीडियो में यही सब कुछ था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।